जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। उन सब बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कई साल से इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब आएगी। तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है। इस वीडियो में मैं आपको एक एक छोटी छोटी डिटेल दिल्ली पुलिस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आपकी वैकेंसी का नाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड आपका एक से एक छोटा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। यदि आपका वीडियो खत्म होने के बाद डाउट रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब आपके लिए जो खुशखबरी वाली बात है वो आपकी ये है कि भर्ती आना अब कंफर्म हो गया है, आप बस तैयार रहो। एक बच्चे ने आरटीआई डाली थी, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, कि ये भर्ती कितनी है और ये वैकेंसी आपकी कब तक रिलीज हो रही होगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये आपका आरटीआई है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा धुंधला है, इसलिए यहाँ पे आपके लिए टाइप कर दिया गया है एज ऑन 26 जून 2024 तक की जो अपडेट है वैकेंसी की। ये मैं सोच रहा है कि आपकी 26 जून की अपडेट है, अपडेट ये आपकी आज की ही है, लेकिन जो आरटीआई है वो यहाँ तक बता रही है कि आपकी जो 26 जून तक जो वैकेंसी अब तक वैकेंट हैं। ठीक है, तो ये आपकी कितनी है, 5512 कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए, साथ में आपकी 709 वैकेंसी है कांस्टेबल टेक्निकल के लिए। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए कांस्टेबल की 2024 का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आरटीआई के माध्यम से निकली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस के जो आपके फॉर्म है वो संभवतः सितंबर या फिर आपको अक्टूबर में देखने के लिए यहां पर मिल जाएंगे। तो आप ये मान करके चलिए, जो अभी आपका सितंबर है, सितंबर के शुरू में से लेकर के लास्ट तक आपके कभी भी फॉर्म निकल सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। तो जो आपके फॉर्म है वो सितंबर से लेकर के आपके अक्टूबर तक वो भरे जाएंगे। 99 आपका परसेंट यही है। ठीक है, अब हम इस वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। जो बच्चे अभी इसी साल 12th पास हुए होंगे, जिन्हें जानकारी नहीं हुई है, तो उनके लिए ये वीडियो है खास करके, तो आप भी बहुत अच्छे से देख लेना। साथ में मैंने आपके लिए इसमें एक्स्ट्रा क्या किया है, जितने भी आपके इसमें सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, साथ में ही चैप्टर वाइज जो आपका डिटेल में सिलेबस है वो भी मैंने इसमें आपका डिस्कस किया है। आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो आपका पोस्ट का नाम क्या है, आपकी कांस्टेबल। टोटल जो आपकी वैकेंसी है, जैसा कि मैंने आपको आरटीआई में बताया था कि आपकी एग्जीक्यूटिव के लिए कितनी है, 5512, और कांस्टेबल टेक्निकल के लिए आपकी 709। तो आपकी जो टोटल वैकेंसी वो कितने रहने वाली है, वो तो 5000 आपकी प्लस ही रहने वाली हैं। ये करीब करीब आपकी 6000 तक भी जा सकती हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन आपका सितंबर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। स्टार्टिंग डेट भी आपकी जो फॉर्म की रहेगी वो आपको सितंबर में मिल जाएगी। आप इस वाली वेबसाइट को जाकर के चेक कर सकते हैं, ssc.nic.in। ये आपकी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। जिस बच्चे को नहीं पता है, जो भी आपके दिल्ली पुलिस के पेपर होते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, उसको कौन कंडक्ट कराता है, आपके एसएससी। ठीक है, तो आप एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये रही, आप इस पर रेगुलर अपडेट ले सकते हैं। साथ में इनका कैलेंडर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो आपकी 18 से लेकर के 25 साल एज लिमिट है। जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी एसटी कैटेगरी के हैं, ये जो आपकी एज लिमिट है 18 से लेकर के 25 साल है, ये सिर्फ जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। कितनी है, 18 से लेकर के 25 साल। ठीक है, और ओबीसी के लिए यहां पे कितने वर्ष की छूट है, यहां पर आपकी 3 साल की। साथ में ही एससी एसटी वालों के लिए कितने साल की छूट है, 5 साल की। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ओबीसी कोटे के जो बच्चे हैं वो 18 से लेकर के 28 साल उनकी एज है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी के बच्चे 18 से लेकर के 30 साल तक के वो हैं, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका, ये होगा आपकी 2 स्टेज को मिला करके। पहली जो आपकी स्टेज रहेगी वो रहेगी आपकी सीबीटी। सीबीटी का मतलब क्या होता है, सी से आपका कंप्यूटर, बी से बेस्ड टेस्ट। जो आपका टेस्ट रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, यानी आपका जो रिटन पेपर होगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद जब आप
इसमें आप अपना रिटर्न पेपर क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी में आपकी दौड़ भाग या फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप देखी जाती है। मेजरमेंट में आपकी हाइट नापी जाती है और भी आपका चेस्ट नापी जाती है, तो हम आगे उसे देखेंगे। एलिजिबिलिटी जो रहेगी यानी क्वालिफिकेशन जो आपकी रहेगी वो रहेगी मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट हु इज फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट इज 10+2, यानी उनकी 10+2 फॉर्म आने से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये नहीं कि सर हमारी बैक आ गई है या फिर क्या कहते हैं हम फेल हो गए हैं, हमारी इतनी परसेंटेज है। परसेंटेज आपकी कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपकी क्या होनी चाहिए 10+2 आप पास होने चाहिए। साथ में ही आपके किसी भी रिकॉग्नाइज मतलब बोर्ड से आप क्या हो, मान्यता प्राप्त हो। साथ में हम यहाँ देख लेते हैं हाइट जो मेल के लिए है वह आपकी 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो आपकी 81 से लेकर के 85 सेंटीमीटर। 81 से लेकर 85 सेंटीमीटर का मतलब यह है जो आपकी नॉर्मल चेस्ट मांगी गई है वह है आपकी 81 सेंटीमीटर। फुलाव करके इसका क्या मांगा गया है 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। जब आप सांस भरेंगे फुलाएंगे तो जब उसका एक्सपेंशन कितना मांगा गया है 85 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन मांगा गया है। रेस जो रहेगी आपकी अप टू 30 साल तक के बच्चों के लिए 1600 मीटर रनिंग करनी होगी 6 मिनट में। ऐसे ही फीमेल के लिए 1600 मीटर रनिंग करनी होगी आपकी 8 मिनट में। लॉन्ग जंप जो रहेगी मेल के लिए वो रहेगी आपकी 14 फीट। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेंगे यहां पे लिख नहीं रखा, इसमें आपको कितने चांस मिल जाते हैं 3 चांस। ठीक है, और साथ में फीमेल के लिए 10 फीट रहेगी, इसमें भी आपको कितने चांस मिल जाएंगे 3 चांस आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, हाई जंप। अब बच्चों के मन में आ रहा होगा कि यदि सर मैं 7 मिनट में 1600 मीटर मारता हूं तो क्या मुझे दूसरा चांस मिलेगा? नहीं बच्चे, इसमें सिर्फ आपको 1 चांस मिलता है रनिंग के लिए। ठीक है, 3 चांस आपके मिलते हैं लॉन्ग जंप में और आपके हाई जंप में। हाई जंप मेल के लिए कितनी रहेगी 3 फीट 9 इंच, इसमें भी आपको 3 चांस मिल जाएंगे। और फीमेल के लिए सिर्फ कितनी रहेगी 3 फीट। सैलरी की बात करें तो आपकी इसमें 45,000 प्लस आपको इसमें सैलरी फर्स्ट मतलब आपको इन हैंड मिल जाएगी, फर्स्ट सैलरी जो आपकी रहेगी। अब बात कर लेते हैं आपके इसके एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है, आपको एग्जाम पैटर्न अपने दिमाग में बैठा लेना है। जब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं करोगे तब तक आपका ना तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा ना मेजरमेंट टेस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझसे पूछो तो वो है आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब मैं आपको साथ में आपको स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे इसकी तैयारी करनी है, क्या क्या आपको पहले सब्जेक्ट पढ़ना है। वैसे बता के चले जाते हैं बहुत सारे टीचर कि भाई ये सिलेबस है, ये आपका वो है, ये आपका ये है। मैं आपको इसमें पूरा का पूरा बताऊंगा। जैसे कि पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। इसमें आपके 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के। जी के करंट अफेयर आपके 50 क्वेश्चन है, कितने नंबर के 50 क्वेश्चन के। इसका मतलब क्या है आपका एक क्वेश्चन क्या है 1 नंबर का है। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी आपकी क्या मैथ, वो कितने की है 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। कंप्यूटर नॉलेज जो रहेगी आपकी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। अब जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो आपका टाइम कितना है, आपका टाइम है 1.5 घंटे, 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि आपके यहां टाइम क्या है 90 मिनट। ये 90 मिनट जो मिलेंगे आपको, क्वेश्चन कितने हैं आपके 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के। टाइम आपका कितना है 90 मिनट का यहां आपको टाइम दे दिया गया है। यदि आप रीजनिंग में 90 मिनट लगा लेंगे तो आपके टोटल जो मिलाकर के 100 क्वेश्चन को मिलाकर को आपको कितने टाइम में करना है 90 मिनट में। सबसे पहले स्ट्रेटेजिकल चलना है हमें। सबसे पहले जो हमको रखना है मतलब एग्जाम स्ट्रेटेजी में आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, नया पेज ले रहे हैं हम। ठीक है, रीजनिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या कंप्लीट करनी है अपनी रीजनिंग। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि आपका रीजनिंग का सिलेबस ये रहा, इससे आपके रीजनिंग के 25 के 25 क्वेश्चन बनेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि आपका एनालॉगी हो गया, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस हो गया, स्पेशल विजुअलाइजेशन होगा, स्पेशल ओरिएंटेशन हो गया, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन,
रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, जैसे हम ब्लड रिलेशन भी कहते हैं, अरिथमेटिकल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। पहले हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में आपको सबसे पहले जो अगर मैं आपकी जगह होता तो सबसे पहले इसमें आपके पूरे के पूरे 25 नंबर ये कंप्लीट करके चलता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, रीजनिंग, सबसे पहले आपको क्या करना है, रीजनिंग के जितने भी ये चैप्टर हैं, जैसे आपके जितने भी ये चैप्टर हैं सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किताब से पढ़िए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग आपको क्या करना है, पढ़ना है और उनके साथ में आपको नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको करना है। तो यहां पर आपके कितने हो गए क्वेश्चन, कितने हो गए आपके 25 क्वेश्चन तो आपके रीजनिंग के हो गए, और न्यूमेरिकल एबिलिटी से यानी मैथ से आपके कितने हो गए 15 क्वेश्चन आपके मैथ से हो गए। साथ में ही कंप्यूटर से आपके 10 क्वेश्चन। तो टोटल कुल मिला के कितने हो गए आपके, कितने हैं 35, और ये आपका कितना हो जाएगा 15 नंबर के हैं, सॉरी कंप्यूटर आपका कितने का है 10 मार्क्स का है। तो टोटल यहां पे आपके कितने क्वेश्चन हो गए 50 क्वेश्चन। सबसे पहले आपको इन 50 क्वेश्चन पर क्या करनी है, कमांड बना लेनी है। कमांड कैसे आप बनाओगे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको एक अच्छी बुक लेकर के आनी है जिसमें रीजनिंग के, एसएससी के, खास करके कांस्टेबल के, एमटीएस के, सीएचएसएल के, सीजीएल के, क्योंकि एसएससी का जो रीजनिंग का लेवल है वो सारे एग्जामों के लिए क्या है आपके बराबर है। तो आप, ये कोई प्रमोशन नहीं है, आप चाहें तो किरण पब्लिकेशन की ये किताब पढ़ सकते हैं। इसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अच्छे अच्छे आपके क्वेश्चन रहते हैं, पूरा चैप्टर वाइज भी रहता है और साथ में आपका क्या रहता है पेपर वाइज भी रहता है। आप चाहें तो दूसरी भी किताब ले सकते हैं जो कि आपकी प्रीवियस ईयर बेस पे हो एसएससी के। साथ में आपको क्या करना है, किरण पब्लिकेशन की या फिर अग्रवाल की, आर.एस. अग्रवाल की आप किताब ले सकते हैं। मैथ की आपको लेनी है। इसमें एक तो आपकी क्या होती है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, साथ में होती है आपकी क्या एडवांस, और जो आपकी इसमें मैथ आती है वो आती है आपकी सिर्फ अरिथमेटिक। तो सिर्फ आपको अरिथमेटिक पढ़ने हैं, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और भी आपके जितने भी अरिथमेटिक में रहते हैं, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड क्या कहते हैं आपका टाइम एंड डिस्टेंस। कंप्यूटर के लिए सिर्फ आपको एक किताब पढ़नी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अरिहंत की, ठीक है। अरिहंत की बुक आती है आपकी, ये इसमें आपके चैप्टर वाइज रहते हैं। क्या रहते हैं आपके चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज क्या रहेंगे, आपको एक चैप्टर दे देगा, साथ में ही जो भी उसमें क्वेश्चन आए हैं, चाहे एसएससी का आया हो, रेलवे का आया हो, और भी आपके बैंक के आए हो, उस चैप्टर को दे देंगे। साथ में ही उससे जितने भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो वो रहती है आपकी किताब अरिथमेटिक की, चैप्टर वाइज आप ऑब्जेक्टिव टाइप रहती है वो उससे आप पढ़ सकते हैं। यदि आप यहाँ पे कम से कम 40 क्वेश्चन भी आपके क्या कर लेते हैं, कन्फर्म कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन कर लेते हैं आप, 40 क्वेश्चन यदि आप यहाँ पर कर लेते हैं 50 में से, तो ये मान लीजिए आप कम से कम 90% बच्चों से आगे हो गए इन्हीं 40 क्वेश्चन को करने के बाद। क्योंकि बच्चे करते क्या हैं अधिकतर, इसमें देखेंगे कि जीके और आपके करंट अफेयर में 50 क्वेश्चन है, 50 इनके पीछे ही लग जाएंगे। हालांकि ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल मैं कहूंगा बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपकी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपकी साइंस पूरी की पूरी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में आपकी बायोलॉजी और भी आपके साइंस के सब्जेक्ट रहते हैं, आपके जीके जीएस रहता है, साथ में आपका करंट अफेयर, क्या रहेगा आपका करंट अफेयर। और यदि आपने पेपर दिए हैं तो आपको इतना अंदाजा भी होगा कि आप जीएस चाहे पूरी घोल करके पी जाइए
ये एकदम आपकी बेवफा रहेगी, कभी भी ये आपको पूरी तरीके से याद नहीं होगी। याद भी होगी तो आपको हमेशा कंफ्यूजन में बनाए रखेगी कि ये वाला क्वेश्चन सही है, ये वाला क्वेश्चन सही है, या फिर ये वाला आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन में ये आप कंफ्यूजन हो गए। लेकिन आपने यदि रीजनिंग पे कमांड बना ली तो आपको ये पता रहेगा 100% कि भाई ये वाला मैंने क्वेश्चन किया है तो ये बिल्कुल 100% सही है। लेकिन हम आपके जी के जीएस में बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये जो मैं क्वेश्चन लगा के आया हूं ये 100% बिल्कुल सही ही सही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पहले आप करिए रीजनिंग यदि आप नए स्टूडेंट हैं, दूसरे नंबर पे आप करिए न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरे नंबर पे आप करिए कंप्यूटर, और फिर उसके बाद आपके पास काफी समय है, आप उसके बाद जी के जीएस के लिए बिल्कुल 100% जा सकते हैं। लेकिन जो आपको अपनी मुट्ठी में करने हैं, सिलेक्शन होगा आपके 3 सब्जेक्ट से, रीजनिंग, कंप्यूटर और आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी। सबसे पहले आप इनको अपनी मुट्ठी में बांध लीजिए ताकि आपका इनमें से एक भी नंबर ना कटे। अब आगे बात कर लेते हैं आपकी सिलेबस की। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये आपका क्या है, रीजनिंग का सिलेबस है। ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस है, जिसमें आपके नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरप्रेट, इंटरेस्ट, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इसी के अंदर आ जाता है, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन, साथ में आपका टाइम एंड वर्क। आगे अब देख लेते हैं जनरल नॉलेज में। अब आप देखिए हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और साथ में आपका साइंटिफिक रिसर्च। अब आगे देख लेते हैं आपके कंप्यूटर फंडामेंटल का, तो वर्ड प्रेस, एलिमेंट्स, एमएस एक्सेल, इंटरनेट, वेब ब्राउज, सर्विस ऑफ इंटरनेट, ब्लॉग्स और आपके वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। तो ये समझ लीजिए जो मैं आपको किताब बता रहा हूं उसमें आपके 14 चैप्टर हैं। ठीक है, अलग से वहां पे आपका चैप्टर है वर्ड प्रोसेसिंग एलिमेंट। ठीक है, एमएस एक्सेल एक अलग से चैप्टर है, कम्युनिकेशन एक अलग से चैप्टर है, इंटरनेट एक अलग से चैप्टर है, वेब ब्राउजर आपका अलग से है, इंटरनेट वाला अलग से है, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर आपका अलग से चैप्टर है। तो सिर्फ आपको उसमें से कितने चैप्टर पढ़ रहे हैं, 7 से लेकर के 8 चैप्टर। और यकीन मानिए जब आपको ये रहेगा ना कि आपने 50 क्वेश्चन में से आपके 40 क्वेश्चन सही जा रहे हैं, अब आपको क्या करना है, बस जीके जीएस करनी है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहेगा, एक अलग ही लेवल पर रहेगा। साथ में क्या होता है, जब हमारे नंबर आने लगते हैं हमें ये रहता है कि भाई रीजनिंग तो मैंने कंप्लीट कर ली, यहां से मरे मेरे 25 में से कितने आ जाते हैं, 23 से लेकर के 24 आ जाते हैं। तो यहां से आप कॉन्फिडेंस रहोगे, फिर आप सिर्फ इसमें टेस्ट सीरीज लगाओगे, साथ में ही सिर्फ 7 चैप्टर पढ़ करके, वो भी छोटे छोटे 1-1 घंटे में खत्म हो जाएंगे। इसमें आप 10 में से यदि आप 9 क्वेश्चन भी बना ले रहते हो तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे कंप्यूटर भी पढ़ना है। ठीक है, आगे आप तक बस ये वीडियो अभी यहीं तक थी। अब आगे बात कर लेते हैं कि इस वीडियो की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, आप हमारा चाहें तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है सरकारी नौकरी वाले। हमारे यूट्यूब चैनल के नाम पर ही है, सरकारी नौकरी वाले। ठीक है, इसका लिंक आपको किस में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। साथ में वहाँ पे आपको हमारी एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो हमसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये उम्मीद बिल्कुल मत हारना कि इस साल आप लगोगे नहीं। 2024 में साथियों इतनी ज़्यादा वैकेंसी हैं आपकी एसएससी एमटीएस के लिए। ऑलरेडी आपका एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ऑलरेडी वो नोटिफिकेशन डाल चुके हैं कि आपके किस डेट से एमटीएस के आपके पेपर चालू हो जाएंगे। आपका एसएससी सीएचएसएल है, सीजीएल है, रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी है। जैसे आपकी अभी पैरामेडिकल आई है, आपने जो फॉर्म भरा होगा, यदि आपने फॉर्म भरा होगा तो एएलपी है, और आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी हैं, ग्रुप डी की आने वाली हैं, एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आप टीटी, टीसी, स्टेशन मास्टर, गुड्स मतलब ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं। तो ये समझ लीजिए 2024 में जो वैकेंसी का एकदम भरमार है। मोटिवेटेड रहिए, दिन रात पढ़ते रहिए। यदि आप घर पे नहीं पढ़ पा रहे हो तो लाइब्रेरी में पढ़िए, लाइब्रेरी में पढ़ पा रहे हैं तो एकांत में जाकर के पढ़िए, खेतों में पढ़िए। एकदम आपको अच्छे से पढ़ना है और इसी साल कसम खाने की 2024 में हमको एक सरकारी नौकरी चाहिए। यकीन मानिए साथियों 2024 जैसा साल कभी भी नहीं आने वाला है। किन के लिए? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये साल अब कब रिपीट होगा? 2029 में।
क्योंकि 2024 में क्या हुए थे आपके लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले जितनी भी भर्ती निकाली हैं वो आपकी निकल गई हैं, अब नहीं आने वाली हैं। ये मान लो यूपी वालों के लिए अब कब आएंगी वैकेंसी, 2027 में। बिहार वालों के लिए कब आएंगे, जब आपके उनके स्टेट के चुनाव होंगे, यानी आपके विधानसभा चुनाव होंगे। तो ये समझ लीजिए, ये एक कड़वा सच है कि आपको जब भी आपकी भर्ती आती है तो समझ लीजिए आपके चुनाव नज़दीकी में ही है। उम्मीद करता हूं जितना मैंने आपको समझाया है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई जेन्युइन डाउट है, अभी भी आपका कोई डाउट रह गया, तो वीडियो के कमेंट में आप कर सकते हैं, मैं उसका 100% आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।